गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अब हमारा रिवीजन चल रहा है और पिछले 2 दिनों से हम कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना में रिवीजन कर रहे हैं। पहले मैंने आपको भाषा समझाया, वर्णमाला समझाई। अब आज हमारा है पाठ 3। देखिए, मात्राएं, बिंदु, चंद्र बिंदु। तो बच्चों, इसमें जो मात्राएं दी हैं वो हमारी स्निग्धा पाठमाला में भी है, जिन्हें हम आगे अभी विस्तार से समझेंगे। एक बार समझ चुके हैं, एक बार और समझेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो अभी हम मात्राएं छोड़ रहे हैं। अब हम समझते हैं बिंदु और चंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है अंग। ये बिंदु का मतलब इससे संबंधित है यहाँ अंग, अंग की बिंदी। तो हम इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। ये हमारा अनुस्वार है। इसे हम बिंदु से, ये क्या संबंधित है यहाँ? अंग। अब ये है चंद्र बिंदी, अंग। इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है, इसका स्वर नाक से निकलता, ऐसे करके बोलते हैं। जहां थोड़ा सा सुनाई देता है वहां इस बिंदी को लगाते हैं हम अंग, वहां हम इसे लगाएंगे। अब इनके कुछ शब्दों से समझते हैं हम कि बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। इतना समझ में आ गया बच्चों? अंग की बिंदी को अनुस्वार और चंद्र बिंदी को हम अनुनासिक बोलते हैं। तो हमें कहाँ चंद्र बिंदी लगानी है और कहाँ अंग की बिंदी लगानी है, अनुस्वार। देखो, यहाँ हमने लिखा अनुस्वार, अंग। ठीक है, अंग अनुस्वार, और यहाँ हम लिख रहे हैं अनुनासिक। अब देखिए, दोनों में अंतर देखिए आप। ह पे अंग की बिंदी लगी है, हंस। इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? हंस। और अगर हमने इसमें चंद्र बिंदी लगा दी, अनुनासिक, तो ये हो गया हंस, हंसना। हंस एक पक्षी है, हंस माने हंसना। तो एक बिंदी से ही देखो दोनों का अर्थ बदल गया। अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे आंख लिख देते हैं तो हम आंख नहीं बोलते हैं, तो ये शब्द यहाँ गलत हो गया। आंख, आंख थोड़ा सा स्वर सुनाई दिया, आंख। दांत, तो है ना, गा, वो। तो जहां आपको अनु माने नाक से अनु छोटा सा आ का स्वर सुनाई देता है, वहां हम इस चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं, अंग। अब देखो, ये वर्ड यहाँ गलत है, आंख नहीं बोलेंगे, हम आंख बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब जैसे देखिए, रंग
बंद, अंडा। अच्छा देखो, अगर हम चांद लिखते हैं तो उसमें चंद्र बिंदी आएगी। अगर हमें चंदा लिखना है तो हम अंक की बिंदी लगाएंगे। दोनों का अर्थ समान है, पर जब हम लिखेंगे तो लिखने में अंतर है। चंदा लिखेंगे तो हम अंक की बिंदी लगाएंगे, और चांद लिखेंगे जब हम अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से झंडा, है ना, गंगा, जंग, जहां अंग सुनाई देता है आपको वहां बिंदी लगानी है और उसी अक्षर पर लगानी है। जंगल, बंदर। समझ में आई? ऐसे देखो, ये लिखे हमने कांच, कांच, आ थोड़ा सा सर सुनाई देगा, कांच। ठीक है, आंधी, तो बिंदु और चंद्र बिंदु में अंतर आपने देखा। इसी तरह से आपको भी अंतर को समझते हुए शब्दों को लिखना है। जब भी आप कोई शब्द लिखें, चाहे वो कोई सी भी मात्रा हो, पहले आप मन में उसको उच्चारित कीजिए कि हमें कौन सी मात्रा लगानी है और कहाँ लगानी है। छोटी मात्रा होती है तो उसका स्वर जल्दी से आता है, जैसे ई। अगर बड़ा स्वर सुनाई दे रहा है आपको तो बड़ी मात्रा लगानी है। छोटा स्वर सुनाई देता है ओ, ऊ, तो उसी हिसाब से आपको मात्राएं लगानी है। अब आगे बच्चों हम अभी मात्राएं विस्तार से समझेंगे एक एक करके। अभी आपको चंद्र बिंदु और बिंदु समझाया मैंने। इनके अक्षरों को लिखो, उसको लिखने का प्रयास करो। ठीक है, धन्यवाद।